भारत का नहीं था जवारी, भारत का नहीं था जवारी। कि आर्यों का एक नई कहानी कि आर्य कौन थे। जैसे खान सर ने कहा था, पटना के जो खान सर हैं उनका मैंने एक वीडियो देखा था, वो कह रहे थे कि आर्य विदेशी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था उसी दौरान, मैं एक शिक्षक होने नाते में नहीं बोल सकता था, जब तक अभी तक आर्य विदेशी हैं या आर्य देशी हैं, जब इतिहासकारों में मतभेद है, अभी कोई उस पर फाइनल डिटेल नहीं आई है, फाइनल उत्तर नहीं आया किसी का, तो आप नहीं कह सकते कि आर्य विदेशी थे। क्योंकि आर्य आपसे नहीं पूछेगा आर्य कौन थे, क्वेश्चन पूछता है जीएस में, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं था खान सर, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहता है कि आर्य को उच्च कुल के, उच्च कुल मतलब सबसे श्रेष्ठ आर्य कौन थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, ये क्वेश्चन आता है। उत्तर जो यूपीएससी पूछता है, आप यूपीएससी पढ़ाते हैं, यूपीएससी पूछता है आर्य कौन थे, तो उत्तर देना पड़ता है आर्य सबसे श्रेष्ठ थे। ये शायद आपने नहीं बोला उस समय, आपने बोले कि जो है आर्य विदेशी हैं, ये सब विदेश से आए थे, घोड़ों से आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। जबकि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा, जितने लोगों ने भी बोला है इसके बारे में अलग अलग विचार दिया है। कोई कहता है मलेरिया से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, कोई कहता है कि वहां से विस्थापन कर लिया। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी में इतना पानी बढ़ गया, ग्लेशियर पिघल गया कि वहां पर बाढ़ आ गई और लोग वहां से पलायन कर गए और वो गंगा के मैदान के आसपास बस गए लोग। यही हमें भी लगता है, या तो बीमारी से, जैसे कोरोना आया था, कहते हैं उस समय मलेरिया, हैजा, ऐसी बीमारियों से लोग चले गए, या बचे खुचे, या विस्थापन, हम नदी वाली भी बात कह सकते हैं। लेकिन उस समय आर्य मध्य एशिया में इतने मजबूत थे, मतलब कहाँ से आर्य आ गए जो आकर के घोड़ों से आकर के रौंद के चले आए। ये सब चीजें जो है, चलो कोई बात नहीं, आपका इच्छा है बोलते रहो, आप एक शिक्षक हैं, फेमस हैं, पूरे भारत देश में आपका नाम चलता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बदनाम करते रहिए। और आर्य में से ब्राह्मणों को जोड़ करके आप बदनाम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। लेकिन हम जब इतिहास पढ़ाएंगे तो जितना मुस्लिम काल है, फिर मैं आपको भी बोलूंगा कि मुस्लिम भी विदेशी हैं, यहाँ के नहीं है, वो भी बाहर से ही आए थे, या तो कन्वर्ट हुए हैं या बाहर से आकर आक्रमण किए हैं। भारत देश सिर्फ और सिर्फ बौद्ध, जैन और सनातन वालों का देश है। चलिए बात करते हैं यहाँ तक।